कोनिक सेक्शन के तहत आज हम लोग पैराबोला के बारे में जानेंगे। तो देखिए पैराबोला क्या होता है। मान लिया जाए कि एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, है ना, इसको हम फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, प्लेन में कोई फिक्स पॉइंट है, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी फिक्स स्ट्रेट लाइन है ना। और प्लेन में कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे, इस तरह से घूमे। मान लिया जाए कि यहाँ पर हम P एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट घूमने वाली बिंदु है ना। और कैसे घूमती है तो कुछ नियम के अनुसार घूमती है। और नियम क्या है कि इस बिंदु, इस फिक्स पॉइंट से इसका जो दूरी है और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से जो इसका दूरी है ना, वो बराबर रहे। ठीक है, देखिए फिगर में बड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बराबर होना चाहिए। इसको अगर हम PM मान ले तो, और मान लिया जाए कि P जो है यहाँ पर आ गया, इसको हम P1 कह लेते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ, है ना, और यहाँ से फिर यहाँ, इसको हम लोग मान लिया जाए M1 कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि इसको कुछ F मान लिया जाए पॉइंट का नाम, तो यहाँ पर FP और बराबर PM होना चाहिए। फिर इसका पोजीशन बदल गया, ये घूमते घूमते P1 के स्थान पर पॉइंट आ गया, तो भी FP1 = P1 M1 होना चाहिए। मान लिया जाए कि P यहाँ आ, तो यहाँ से यहाँ ये P2 हो गया, और यहाँ से यहाँ ये मान लिया जाए M2 हुआ। तो फिर से हम FP2 और P2 और M2 हो गया, और इस तरह से और आगे भी चलते रहेगा। तो इस पॉइंट के घूमने से, है ना, देखिए इस तरह का, है ना, एक शेप बनाएगा, एक आकृति बनेगी, एक इसका पाथ बन जाता है। ठीक है ना, इस मूविंग पॉइंट का यह पाथ है। और आप लोग जानते हैं कि इसी पाथ को, इस मूविंग पॉइंट का लोकस कहा जाता है। और जब एक खास कंडीशन के तहत, ये खास शर्त है, और इसके तहत यदि ये घूमे तो यही लोकस पैराबोला कहलाता है। तो हम कह सकते हैं दो तरीका से पैराबोला को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला कि इफ ए पॉइंट, है ना, मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस, माने पॉइंट का इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन, देन पॉइंट trace out a path which is known as parabola। दूसरा तरीका, ये जो पॉइंट है ना, तो दरअसल में ये कई पॉइंट है इसमें, तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स। तो इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन किया जा सकता है कि पैराबोला क्या है। तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट का लोकस है, पाथ को ही लोकस कहा जाता है। तो लोकस कहिए या पाथ कहिए, तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। जो निर्धारित बिंदु, नियत बिंदु और इस नियत सरल रेखा से समान दूरी पर, तो ये हो गया। अब देखिए कोनिक सेक्शन में भी हम लोग ये देखे थे कि यदि ये F है तो इसका कुछ नाम भी हम लोग जानते हैं, इसको फोकस कहा जाता है। F को हम लोग S से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये फोकस है। कोनिक सेक्शन में ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
फिर से एक बार देखिए, इस फिक्स पॉइंट को फोकस कहा जाएगा, हिंदी में इसको हम लोग नाभि कहते हैं। और इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाएगा, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। और इसको हम लोग हिंदी में नियता कहेंगे। अब देखिए, यदि फोकस से इस पॉइंट यानी कि हम एफ की बात करें और PM की बात करें, तो ये रेशियो है ना, किसका रेशियो, तो मूविंग पॉइंट का, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, यही तो इसेंट्रिसिटी होता है। इसी को हम लोग इसेंट्रिसिटी क्या कहते हैं, पहले भी पढ़े हैं, इसेंट्रिसिटी, हिंदी में कहें उत्केंद्रता। और देखे थे हम लोग, या पैराबोला को अभी दूसरे रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, यह कि जब 1 हो जाए, when, है ना, E = 1, तो देन कोनिक सेक्शन, है ना, जब कोनिक सेक्शन हम लोग डिफाइन किए तो उसमें यही था कि रेशियो, किसका रेशियो, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का रेशियो यदि कांस्टेंट हो जाए तो उस मूविंग पॉइंट के मूव करने से जो पाथ बनता है उसी को हम लोग कोनिक सेक्शन, कोनिक कहते हैं। और इसेंट्रिसिटी Fs/Pm को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। अब ये इसेंट्रिसिटी में when E = 1, तो देन पैराबोला, है ना, वहां भी हम लोग ये देखे थे। अब E = 1 पैराबोला का मतलब क्या है कि Fs/Pm = 1, इसलिए Fs = Pm 1 है। इसका मतलब है कि ये बराबर है, जो हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, अभी किए हैं। अब देखिए, यदि E 1 से कम हो, अब 1 से कम का मतलब क्या होगा, अगर Fs कम हो और Pm ज्यादा हो, ये डिस्टेंस कम हो, ये डिस्टेंस ज्यादा हो, तो इसेंट्रिसिटी स्वाभाविक है कि 1 से कम, और 1 से कम होने पर ये इलिप्स हो जाता है ना। और जब वही 1 से ज्यादा हो जाए, जैसे ये जो है ज्यादा हो, ये डिस्टेंस ज्यादा हो, ये डिस्टेंस कम हो, तो वो हाइपरबोला हो जाता है ना, जिसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पैराबोला पर फोकस करेंगे। अब देखिए कि पैराबोला के बारे में और हम लोग अब आगे जानेंगे कि पैराबोला, तो देखिए, अब मान लिया जाए कि हम ये पैराबोला है, ये जैसा कि आप जानते हैं एस मान लीजिए, ये एक मूविंग पॉइंट P है, यहां से ऐसे ले लेते हैं, यहां से ऐसे ले लेते हैं, ये M है, S है, यहाँ पर O कह देते हैं, और यहाँ से हम लोग एक ऐसा, ये Y और Y डैश हो गया, X और X डैश हो गया, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। अब देखिए, ये जो है आप जान रहे क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना, जो फोकस से होकर, ठीक है, ध्यान देना है, जो फोकस से होकर एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब देखिए, पैराबोला का जो कंसेप्ट है, इसको और आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसका नाम ही है टू डायमेंशन, यानी कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसीलिए इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाए, और ऐसे नहीं लाए, हमने कहा कि फोकस से होते हुए
ये फोकस है ना, नाभिक। तो फोकस से होते हुए फ्रॉम फोकस वी ड्रा ए लाइन एक्स एक्स डैश परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो इसी को हम लोग एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस ही पैराबोला का एक्सिस हो गया। इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है इस पैराबोला को जहां पर कट करे, ठीक है ना, तो यही पॉइंट जो है इस पैराबोला का वर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ जो O है ये पैराबोला का क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0 0 होगा, क्योंकि इस लाइन को ही हम एज ए वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश लिए हैं, तो यह एक्सिस सिस्टम में ओरिजिन हो गया और इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो वर्टेक्स हो गया। चलिए अब देखिए, मान लिया जाए कि वर्टेक्स से फोकस के बीच के जो डिस्टेंस है मान लेते हैं लेट OS इज इक्वल टू A। सपोज अब A कोई यूनिट है, 2 3 4 -5 6 कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस हो गया। अब OS अगर A है तो O से Q भी जो है ना, O से Q यह भी A ही होगा, क्योंकि OS इज इक्वल टू OQ। और ये नियम है, काहे, देखिए ध्यान से, ये पैराबोला का डिफिनीशन ही है। यह भी तो मूविंग पॉइंट है ना, P घूमते 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 P O पर आया है। तो ध्यान दीजिए, फिक्स पॉइंट से उसकी दूरी और फिक्स स्ट्रेट लाइन से उसकी दूरी हमेशा बराबर होती है। इसीलिए फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पैराबोला OS इज इक्वल टू OQ। क्लियर है। और अब अगर A को आप A माने हैं तो दोनों A हो गया, यानी यहां से यहां तक A डिस्टेंस हुआ, यहां से यहां तक जो है A डिस्टेंस हुआ, अलग अलग डिस्टेंस निकल गया। अब देखिए ये लाइन है, इस लाइन के बारे में सोचिए। ये जो लाइन है, जो डायरेक्ट्रिक्स है, इसे हम लोग देखे थे कि डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं नियता, है ना। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है यह वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, और वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। तो वाई एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू समथिंग होगा। अब इस समथिंग में क्या है कि कितना दूर है वाई एक्सिस से, तो देखिए a दूरी पर है। तो इसका इक्वेशन यदि हम लिखना चाहें, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के नेगेटिव साइड में है। यदि इधर रहता तो x इज इक्वल टू a लगाते, यानी हम कह सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन है ना ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x इज इक्वल टू -a। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये इंफॉर्मेशन। अब आइए, इस जो फोकस है, ध्यान दीजिए, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट, तो चूंकि यह x एक्सिस है तो x एक्सिस का y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना, और x कोऑर्डिनेट देखिए ओरिजिन से यह a दूरी पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट a 0 हो गया, तो फोकस का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है कि एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये मूविंग पॉइंट्स है ना, तो फोकस क्या होता है। अब हम लोग इस पर आगे सोचते हैं। अब जैसे कि स्ट्रेट लाइन आप पढ़े हैं, सर्किल पढ़े हैं, कोनिक सेक्शन पढ़े हैं, तो सबका इक्वेशन निकाला गया है। तो पैराबोला का भी अब हम इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब मानक समीकरण कि जब वर्टेक्स जो है 0 0 और वर्टेक्स जब बदल जाए तो वो भी इक्वेशन हम निकालेंगे, लेकिन पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि हम पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालते हैं।
टू फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखिए फिगर यही रहेगा और जितनी बातें हमने कहा है इसको आप लोग लिख सकते हैं। बहुत किताब में लिखा भी हुआ है कि लेट O be the vertex, P be a moving point according to parabola, definition of parabola, OS is equal to OQ is equal to A, let इस तरह की बातें आप लिख लेंगे और उसके बाद अब आगे क्या और कैसे इक्वेशन हम प्राप्त करेंगे तो देखा जाए। इक्वेशन पाने के लिए नियम यही है कि इस पाथ पर कोई एक हम पॉइंट लेते हैं, करेंट पॉइंट जिसे कहा जाता है, और उसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो मान लिया जाए कि इस P का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ले लिए और दिए हुए कंडीशन के आधार पर एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन हम प्राप्त करते हैं और वही जो है पैराबोला का या किसी भी स्ट्रेट लाइन का या सर्कल का या कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन हो जाता है। ये जनरल नियम है। तो अब हम लोग इस x और y के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। कैसे? तो आइए देखा जाए। देखिए पैराबोला में क्या होता है कि आप जानते हैं कि ये PS है ना और ये PM इक्वल होता है। यदि हम इसको ऐसा कह दें PS स्क्वायर इज इक्वल टू इसको PM स्क्वायर कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कहने का एक खास मकसद है। देखिए PS डिस्टेंस फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं, तो निकालिए। देखिए PS के जगह पर क्या है कि P से S का जो डिस्टेंस है तो स्क्वायर हो जाने से रूट हट जाएगा, तो x माइनस a है ना, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब है P से M PM। अब PM डिस्टेंस जो है कैसे निकालते हैं तो ये भी आप लोग सीखे हैं स्ट्रेट लाइन कि किसी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है और खासकर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि इक्वेशन लाइन का दिया रहेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट है इसमें पुट कर दिया जाता है। तो यह तो x से रिलेटेड है और इसका कोऑर्डिनेट भी xy ही है, तो क्या करेंगे कि PM को कैसे लिखेंगे तो x का x से लिखेंगे और y तो इसमें है नहीं, प्लस a को a ही लिखेंगे, ये आप लोग जानते हैं, और रूट x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है तो 1 स्क्वायर कह देंगे, y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो y तो इसमें है नहीं तो 0 कह देंगे। तो ये हमारा हो गया PM, और चूंकि स्क्वायर है इस पर तो हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो है एक रिलेशन मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2xa प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये तो 1 हो गया और x प्लस a का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिख दें x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2xa, ये कैंसिल हो गया और y स्क्वायर को इधर ही रखिए, तो 2ax प्लस 2ax, इसलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये क्या है तो फोकस से वर्टेक्स के बीच का दूरी है, बस ये अलग अलग दिया रहेगा और आप पैराबोला का अलग अलग इक्वेशन निकालते रहेंगे। और यह स्टैंडर्ड इक्वेशन तब है जब वर्टेक्स इसका 0 0 है और वर्टेक्स से फोकस के जो डिस्टेंस है वो a है। एक बार इसको ऐसे हम लोग देखें,
हाँ, तो अब देखिए कुछ और बातें हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक्सिस हो गया, अभी अभी हम लोग सीखे हैं, ये फोकस हुआ, ये वर्टेक्स हुआ, ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ। अब कुछ और भी बातें देखेंगे। एक होता है ना कॉर्ड। तो पहला हम लिखेंगे कॉर्ड। कॉर्ड माने जीवा। तो कॉर्ड क्या होता है कि पैराबोला को दो पॉइंट पर कट करने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड हो गया। जैसे मान लिया जाए कि एक लाइन हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे ये कट कर गया, इसको मान लेते हैं कि हम Q और Q डैश कहते हैं। तो ये Q डैश जो है ना कॉर्ड होगा। एक होता है फोकल कॉर्ड, है ना, फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड वो होता है जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ से ऐसे ले लें और यहाँ से ऐसे ले लें। अब देखिए ये Q डबल और यहाँ पर Q डैश और यहाँ पर ट्रिपल कर दें, मान लिया जाए, या कुछ दूसरा नाम ले लीजिए। तो Q डबल और Q ट्रिपल यह फोकल कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड और फोकल कॉर्ड में क्या अंतर है? जो फोकस से होकर पास करे कॉर्ड वही फोकल कॉर्ड हो गया। चलिए अब देखिए दूसरी बात। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है। तो मान लिया जाए कि यह L हो गया और इसको हम L डैश मान लेते हैं। तो L और L डैश भी एक कॉर्ड ही है और खासकर फोकल कॉर्ड है। लेकिन इस फोकल कॉर्ड की भी एक विशेषता है और वो क्या है कि यह फोकस पर परपेंडिकुलर है। तो वह फोकल कॉर्ड जो फोकस से होकर पास करे, अगर फोकस पर परपेंडिकुलर हो तो उसका एक अलग नाम है और उसको कहते हैं लेटस रेक्टिव, है ना, और अभिलंब जीवा। हिंदी में उसको कहेंगे अभिलंब जीवा। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अभिलंब जीवा। तो ये अभिलंब जीवा हो गया। हर फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टिव नहीं होता है। अब एक दूसरी बात, मान लिया जाए कि हम यहां से यहां पर एक ऐसा हम ड्रॉ कर देते हैं, यह भी कॉर्ड ही है। अब इसमें क्या करते हैं, मान लिया जाए कि हम कोई नया पॉइंट है ना, A, और इसको हम A डैश कहते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि C पर कट कर रहा है, तो इसको अब क्या कहते हैं? ये ऑर्डिनेट है। क्या है? ऑर्डिनेट है ना, और यह भी ऑर्डिनेट है। तो यहाँ डबल ऑर्डिनेट इसको बोला जाएगा। क्या होगा? डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, है ना। अब इसको ऐसे समझना है, चूंकि फोकस से और वर्टेक्स के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो A माने है। तो अब जो लेटस रेक्टिव है या जो अभी अभी हम लोग देखे ये डबल कोऑर्डिनेट है, तो ये सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? हमें लेटस रेक्टिव जैसे निकालना है। तो देखिए, अगर लेटस रेक्टिव हम निकालना चाहते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये L एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका x कोऑर्डिनेट कितना है L का? तो A है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो चूंकि इस पैराबोला का इक्वेशन 4ax होता है, तो y² = 4a और x के जगह पर a ही रख देंगे। तो y² = 4a², y = ±2a। तो प्लस और माइनस आया है, तो यहाँ हम प्लस लेंगे और L डैश का जो इक्वेशन लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो -2a ले देंगे। तो ये इसका निकल गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी L से लेकर S तक यह 2a हुआ और L डैश से S तक यह भी 2a हुआ। कोऑर्डिनेट नेगेटिव है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव करके लेते हैं।
और लेटर सेलेक्टिव क्या होता है? तो एल एस एल डैश लेटर सेलेक्टिव होता है ना। तो लेटर सेलेक्टिव जो होता है एल एस एल डैश पूरा को लेटर सेलेक्टिव कहते हैं। तो यह कितने के बराबर हो जाएगा? तो एल डैश एस प्लस है ना एल डैश एस यानी 2a प्लस 2a यानी कि 4a हो गया। तो लेटर सेलेक्टिव का फॉर्मूला भी आपको मिल गया कि किसी भी पैराबोला में लेटर सेलेक्टिव कितना होता है 4a यानी फोकस से वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स 4 गुना। ओके चलिए और मान लिया जाए कि हम ये P है, P से भी हम एक ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये मूविंग पॉइंट जो P हम लिए थे तो P से लेकर हम एक ऐसा कर देते हैं और यहाँ P डैश कह देते हैं जैसे Q और है। तो P का तो x y माने है हम, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है। तो जैसे अभी L का हम लोग निकाले हैं इसी फार्मूला का जब यूज हम करेंगे तो इस P का ऑर्डिनेट y निकल जाएगा और इसका भी y निकल जाएगा। तो ये डबल ऑर्डिनेट भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। P का x y है तो यदि P का x कोऑर्डिनेट मान लिया जाए k हो, मान लिया जाए लेट x = k यानी कि P का पहला जो कोऑर्डिनेट अगर k हो रहा है x एक्सिस को k मान लिया यहाँ से यहाँ तक x बराबर k अगर दिया है तो y कितना हो जाएगा? तो जैसे वहां a रखे हैं उसी तरह से k रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4a और यहाँ हो जाएगा